हम कर रहे हैं स्केटबोर्डिंग ट्यूटोरियल्स गाइस। अब करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में, नो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे हैं और हमें सीखना चाहिए हमारी लैंग्वेज में यार। हमारी लैंग्वेज में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना गाइस। तो अब सीखते हैं। अब हम मॉली ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। बाय बाय। तो ओली के लिए बेसिकली आपको राइड करना आना चाहिए, थोड़ा इधर उधर चलना आना चाहिए स्केटबोर्ड से, आप अच्छे से चला सको। उसी के बाद ओली ट्राई करें। तो हम फुट पोजीशन देख सकते हैं कि हमारा राइट फुट कहाँ है और बैक फुट कहाँ पे है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो ओली को हम बेसिकली 3 स्टेप्स में तोड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा पॉप करना, जैसे कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पॉप करना, मैं पीछे वाले लेग से पॉप दूंगा, जैसे कि ये फर्स्ट मोशन ये होगा। सेकंड होगा स्लाइडिंग मोशन और थर्ड होगा वापिस आना। तो हम इसे फिर से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप है हमारा पॉप करना, जैसे कि आपने ये देखा। सेकंड स्टेप है स्लाइड करना राइट फुट से आगे, ये स्लाइड किया। थर्ड स्टेप है इस चीज़ को कंप्लीट करना, जैसे कि हम नीचे आ गए। बस इसी मोशन को कंटिन्यूस रिपीट करना है, आप ऑली करना सीख जाओगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप ऑली करने जाते हो तो आपको दोनों पैरों का प्रेशर नीचे वाली साइड ले जाना है। जितना नीचे आप जाओगे उतना ही ऊपर बोर्ड उठ के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरे दोनों पैर में सेंटर में एक फोर्स लगाऊंगा। दोनों पैरों से जहाँ जहाँ पे मेरे पैर हैं उसकी फोर्स डाउनवर्ड में ले जाऊंगा। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, पूरी फोर्स डाउनवर्ड गई। अब मैं पॉप करूँगा और स्लाइड भी एक साथ करूँगा। ध्यान से देखिए, ये मैंने पॉप किया और ये स्लाइड हुआ और ये अब मैं नीचे आ रहा हूँ। तो जितना आप डाउन जाएंगे फोर्सफुली, जितना डाउन ले जाओगे उतना ही आप ऊपर भी आओगे। तो ऑली अगर आपको हाई ऑली करनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स नीचे ले जानी पड़ेगी, इसीलिए आप ऊपर आओगे। तो कुछ स्टैंडिंग में तो ऑली सीख जाते हैं, पर रनिंग में उनसे नहीं होती। तो रनिंग में कैसे करेंगे हम, वो सीखेंगे अब। तो रनिंग वॉलीज़ में हम एक ही गलती करते हैं कि हम अपनी फ़ोर्स को जो है हम नीचे नहीं झुकते हैं। जैसे अभी देखिए मैं नीचे झुका और अब मैंने वॉली का एग्जीक्यूट किया, पर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम नीचे नहीं झुकते हैं। तो एक ही गलती करते हैं और वो यही गलती है, जब हम वॉली कर रहे हैं तो हम नीचे झुके, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब डिफ़िकल्ट चैलेंज आता है कि अब ऑब्स्टेकल कैसे पार करें ओली से। तो अब वो सीखेंगे। तो देखिए कोई भी ऑब्स्टेकल पार करने के लिए हमें उस ऑब्स्टेकल को देखना है। जैसे कि देख सकते हो मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहाँ से पार करना है उसे। तो फिर से देखते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जिस ऑब्स्टेकल को मुझको पार करना है, मेरा पूरा ध्यान वहाँ है। मेरे पैर भी नीचे झुके हुए हैं और अब मैं ओली एग्जीक्यूट करूँगा। नीचे प्रेशर देने के बाद वापिस ऊपर उठूँगा। तो जब हम रनिंग ऑलीज़ करते हैं तो हमारा मैक्सिमम हम यही गलती करते हैं कि हम नीचे नहीं झुकते हैं, सीधा खड़े-खड़े ट्राई कर देते हैं। नहीं, हमें प्रेशर नीचे एग्ज़ीक्यूट करना ही होगा, डाउनवर्ड फ़ोर्स लगानी ही होगी, तभी हम ऊपर आएँगे। तो और रनिंग ऑलीज़ में बस इतना ही ध्यान रखें कि आप नीचे झुकें। और कोशिश करिए कि आप बिल्कुल सही प्रैक्टिस करें, गलत प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वो और ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा। बिल्कुल सही प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्दी आएगा और आप ऐसी ऑलीज़ कर पाएँगे। और थैंक यू सो मच। और बस ध्यान दीजिएगा इतना ही कि आप नीचे झुकें। नीचे झुकना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। नीचे झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस फ़ोर्स को ऊपर उठाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइज़। आज के लिए सिर्फ इतना ही।